नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 14 अक्टूबर 2025 की ताजा 10 खबरों की झलक में। तेज, सटीक और बिल्कुल कोर्ट पर टारगेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हाँ, घंटी दबाकर रखें ताकि अगली खबरें सबसे पहले आपको मिलें। आज के वीडियो में एक मजेदार जीके क्वेश्चन भी है। सही उत्तर कमेंट में लिखिए और चुने हुए विजेताओं को मिलेगा मेरा स्पेशल शाउट आउट पिन किया गया कमेंट। चलिए शुरू करते हैं। भारत में 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया? ए. पर्यावरण अर्थशास्त्र, बी. आर्थिक विकास पर शोध, सी. अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति, डी. वित्तीय बाजारों का व्यवहार। सही उत्तर कमेंट में दें। 5 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। 1. बिहार चुनाव, महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर बड़ी बैठक। दिल्ली में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सीट बंटवारे पर अंतिम फैसले की दिशा में चर्चा तेज हुई है। बैठक में रणनीति, स्थानीय समीकरण और प्रतिद्वंद्वी दलों के खिलाफ गठबंधन की ताकत पर बातचीत हुई। महागठबंधन आज सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। यह राजनीति के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करेगा। बताते हैं अगली खबर की तरफ। चलिए राजस्थान की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर और कोटा में भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विज्ञानियों ने उदयपुर कोटा इलाके में जोरदार बारिश की चेतावनी दी है और कई स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद भी रखा गया है। जवाई बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इसलिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। लोगों से सतर्क रहने और बचाव के उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। कई जगहों पर दिन और रात के तापमान में बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। कानपुर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है और रातें ठंडी पड़ने लगी हैं, जबकि दिन में तेज धूप भी महसूस हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में यही पैटर्न बना रह सकता है, इसलिए सुबह शाम हल्के कपड़े साथ रखना बेहतर रहेगा। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की खुशखबरी सुनिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की मासिक राशि बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस योजना की राशि बढ़ाकर अब 1500 रुपये कर दी है। पहले यह 1250 रुपये थी। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ राज्य की महिलाओं को मिलेगा और योजना की 29वीं किस्त में कुल 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को भुगतान किया गया है। सरकार ने इसे दिवाली से पहले बड़ी सौगात बताया है और कहा है कि इससे घरेलू खर्चों में काफी मदद मिलेगी। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की किसानों के लिए बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए कुल 35,440 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इन पहलुओं का उद्देश्य कृषि आय बढ़ाना, दलहन उत्पादन को सुदृढ़ करना और सामूहिक खेती को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने कहा कि इन योजनाओं से फसलों की गुणवत्ता और किसानों की आय दोनों को बल मिलेगा। बताते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के चुनावी प्रक्रियाओं पर आगे चलते हैं। बिहार में ईवीएम रैंडमाइजेशन पूरा। चुनाव आयोग ने बिहार के पहले चरण के चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट का रैंडमाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह प्रक्रिया 18 जिलों में चलाई गई और इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रैंडमाइजेशन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है, ताकि मतदाताओं का भरोसा बना रहे और चुनाव निष्पक्ष रूप से हों। बताते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में बड़ी कार्रवाई रही। दिल्ली में 160 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त। नंदनगरी पुलिस ने त्योहारी सीजन से पहले बड़ी मोर्चेबंदी की। अवैध और प्रतिबंधित पटाखों के 160 किलो जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई एक संयुक्त टीम की ओर से की गई और बाजारों में अवैध सामग्री की बिक्री रोकने के मकसद से चल रही छापेमारी का हिस्सा थी। पुलिस ने आग सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की सतर्कता बढ़ा दी है। बताते हैं अगली खबर की तरफ। अब नोबेल पुरस्कार पर एक बड़ी खबर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 का ऐलान हुआ है।
इस साल यह पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को मिला है। उन्हें यह सम्मान आर्थिक विकास से जुड़े उनके अनुसंधान और योगदान के लिए दिया गया, जिनसे नीति निर्माण और विकास नैतिकताओं को समझने का एक नया नजरिया मिला है। समिति ने उनके काम की काफी सराहना की है और कहा है कि इन शोधों ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की चुनौतियों को समझने में काफी मदद की है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखते हैं महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का अपडेट। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। विशाखापत्तनम में हुए रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 331 रन का बड़ा स्कोर बनाया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर में पूरा कर लिया। यह महिला वनडे में एक बड़ा चेज था। मैच में टॉप क्लास बल्लेबाजी और ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट्स रहे, जिसने दर्शकों को अंत तक जोड़े रखा। बताते हैं अगली खबर की तरफ। अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बड़ी खबर। भारत कनाडा साझेदारी पर नई चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद की नई दिल्ली में हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने पर जोर दिया गया। इस बैठक में एआई, साइबर सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने साझा सुरक्षा व तकनीकी सहयोग बढ़ाने का इरादा भी व्यक्त किया। ये बातचीत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का हिस्सा है। बताते हैं यही थी आज की 10 महत्वपूर्ण खबरें। आगे भी ऐसे अपडेट लाता रहूंगा। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। खासकर जीके का जवाब कौन सा दिया वह भी लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।